नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ गए हैं झूलेलाल जी के मंदिर में, जो कि काशी के लक्सा क्षेत्र में विद्यमान है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ के जो सेवक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं झूलेलाल जी के बारे में, कौन थे और सिंधी जो हिंदू होते हैं उनके इष्ट देव माने जाते हैं। तो अभी उनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सतीश छाबड़ा हमारा नाम है। यहाँ झूलेलाल मंदिर में हमारी एक संस्था समिति है, पूज्य झूलेलाल सेवा समिति, उसी के हम लोग सदस्य हैं। किसी को पदाधिकारी नहीं बनाया गया है, जो भी सदस्य हैं सब इक्वल हैं, बराबर हैं। मेन हम ही देखते हैं उसको। झूलेलाल जो मंदिर है कितना प्राचीन है और थोड़ा सा विस्तार में इनके बारे में बताएं। जो देवता हैं आपके इष्ट देव जिन्हें आप मानते हो। यहाँ झूलेलाल मंदिर का स्थापना 86 में हुई है, नवंबर 86 में। लेकिन प्राचीन तो ये कई हजारों वर्ष पहले की बात है, जब यहाँ के आखिरी शासक राजा दाहिर सेन थे, उस समय की बात है। एक मिरक शाह राजा थे, उन्होंने कई बार आक्रमण किया, उनको बराबर हरा दिया जाता था। राजा दाहिर सेन हमारे हिंदुत्व के आखिरी राजा थे हमारे देश के। उस समय अखंड भारत था, तो अपने ही राजा के कुछ अपने ही लोग मुखबिरी करके अपने राजा दाहिर सेन को हरा दिए। मिरक शाह की जीत हुई, तो उस समय मिरक शाह बहुत प्रताड़ित करने लगे हमारे सिंधी समाज हिंदुत्व को। वो इतना ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे कि लोगों का जीना हराम हो गया था। उस समय हमारे समाज के जो महिलाएं हैं, एक सिंधु नदी हमारे यहाँ आती है, हमारे सिंध, ये जो हम बात कर रहे हैं, आज वो पाकिस्तान है। सिंध प्रदेश के रहने वाले, वहाँ से ये हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सारे इतिहास वहीं से उठा है। जो कहा जाता है इतिहास में कि सिंध से ही हिंद बना, तो सिंधु नदी वहाँ बहती है, आज भी सिंधु नदी वहाँ पे है। तो उस नदी, उसको दरिया बोलते हैं हम लोग सिंधी में। तो वहाँ दरिया में हमारे समाज की औरतें जाके व्रत रखा, उन्होंने 40 दिन तक वहीं बैठ गई, दिया रोज जलाना, वरुण देव को याद करने लगे कि हे देवता हम लोगों की रक्षा करिए। आपके विष्णुदेव भगवान को याद करते थे कि हम लोगों की रक्षा करिए, हमारे मर्दों की रक्षा करिए, उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना प्रताड़ित थी, तो उसमें 40 दिन तक बराबर व्रत रखने के बाद 40वें दिन वरुण देव वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने आश्वासन दिया, जल से उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद झूलेलाल जी का जन्म वहाँ एक रतन राय नाम के परिवार में इन्होंने जन्म लिया। उसके बाद वहाँ के जो शासक थे मिरक शाह, उनको उन्होंने सबक सिखाया, काफ़ी दबाया। मिरक शाह उसके पहले तो नहीं मानते थे, बहुत जिद में थे। जब उनका रूप देखा उन्होंने, उसके बाद वो उनके नतमस्तक हुए, अपनी हार माने और फिर हमारे सिंधी समाज की रक्षा की उन्होंने। उसके बाद से आज तक हम लोग सुरक्षक अपने को मानते हैं और इन्हीं को हम लोग इष्ट देव मानते हैं अपना। और आज भी हम लोग जो भी पूजा अर्चना होती है सब इन्हीं के सामने होती है। आज हमारा समाज जितना फल फूल रहा है सब इन्हीं की देन है। अब पार्टीशन के समय जब आज देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग थे, माताएं, बहनें, पिताजी, हम लोगों के, आज तो हम लोग की पीढ़ी यहीं से पैदा हुई हैं, तो वो इतने बड़े जमींदार, घर मकान गहना सब छोड़ के अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, कि हम लोग हिंदू हैं, अपने धर्म को रक्षा के लिए देश छोड़ के चले आए। कितना वहाँ प्रताड़ित किया गया, बलात्कार औरतों का किया गया, लूट लिया गया, उठा के ले गए, लेकिन तब भी उन्होंने ये नहीं, हमें अपना धर्म बचाना है, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व को अपनाते हैं। देश छोड़ के चले आए अपना हिंदुस्तान में। और यहाँ आने के बाद काफ़ी उन्होंने मेहनत की, प्रयास किया, सड़कों पर बैठ के काम किए। धीरे धीरे आज सब कोई संपन्न है। लगभग आज 95% हमारा समाज संपन्न है। इनकी आशीर्वाद है इनका, जिस वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती भी है तो बस लाल साईं के लिए चालिया व्रत रखा जाता है। और अब निरंतर 40 दिन का हमारे समाज की औरतें आती हैं, शाम को दिया जलाती हैं, आटे का चौमुखी दिया बनाती हैं आटे का। वो आटे का इसलिए बनाते हैं कि वरुण देव की सवारी मछली है, वो मछली के भोजन के रूप में वो फिर उनको प्रवाह दिया जाता है। तो ये 40 दिन रोज नए आटे का, ताजे आटे का चौमुखी दिया बनाती हैं। यहाँ
इष्ट देव के सम्मुख अपनी प्रार्थना करती हैं, अपनी भावनाएं रखती हैं, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए 40 दिन तक व्रत रखती हैं। और उसके बाद शाम को यहाँ भजन, सत्संग, कीर्तन, आरती होती है। और यहाँ पे चालीसा पढ़ा जाता है, माने जो भी नेम में आता है सब किया जाता है। शाम को 7 बजे के बाद समापन, उसके बाद प्रसाद बढ़ता है। पद्धति क्या रहती है झूलेलाल जी का, कैसे पूजा आप करते हैं? मतलब इनकी वार्षिक श्रृंगार उंगार करते हैं? हाँ, इनका वार्षिक श्रृंगार हर साल होता है। ये तो चालिया के रूप में है। वार्षिक श्रृंगार हम लोग के हिंदुत्व का, हम लोग के सनातन का जो नया वर्ष होता है चैत्र में, नवरात्र में, उस नवरात्र में हम लोग भी नया साल मनाते हैं। हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं चलते हैं, वो सनातनी कैलेंडर से हम लोग भी चलते हैं। नवरात्र के पहले दिन इनकी जयंती मनाई जाती है खूब धूमधाम से। उसको हम लोग सिंधी में चेटी चंद्र बोलते हैं। चैत का महीना होता है, उस दिन चंद्रमा का दिन होता है, तो उसको चेटी चंद्र के नाम से जाना जाता है। इनको चेटी चंद्र भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है, झूलेलाल, उडेरो लाल, झंडे वाले, कई नामों से। तो वो चेटी चंद हर साल पूरे देश में, देशी क्या हमारे सिंध में, अब तो पाकिस्तान में है लेकिन हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो मुस्लिम देश है। अभी भी हम लोग सिंधी प्रदेश कहते हैं। सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ हमारे सिंधी समाज के लोग हैं। हर साल मनाया जाता है। अब पूरे वर्ल्ड में हर जगह, विदेशों में भी हमारे सिंधी भाई लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है चेटी चंद, खूब धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उसमें काफ़ी जो है रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जलूस निकाला जाता है, झांकियाँ निकाली जाती हैं, भंडारे चलते हैं, भजन भाव होता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी मिलती रहे और वो भी बराबर निरंतर अपने इष्ट देव को याद करते रहें, पूजते रहें। अगर किसी व्यक्ति को इस मंदिर में आना हो तो कैसे आए, जरा एड्रेस बता। मंदिर में आना हो बहुत इजी है। लक्सा क्षेत्र में है, कौड़िया अस्पताल या गुरुबाग गुरुद्वारा। कौड़िया अस्पताल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट साइड में एक गली है, बाहर एक मेडिकल की दुकान है, विवेकानंद मेडिकल। उसके बाद उस गली में होटल हैं 3-4, होटल जसलोक करके और भी हैं। तो उसी गली में अंदर आएंगे, झूलेलाल मंदिर के नाम से प्रख्यात है। मंदिर कितने बजे खुले रहते हैं और कब बंद हो जाते हैं? मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है, दोपहर में 12:30-1 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे खुलता है, शाम 8 बजे तक खुला रहता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। उन्हीं में से वरुण देव विद्यमान है, जिन्हें झूलेलाल के नाम से जाना जाता है। और अभी हम उनके मंदिर प्रांगण में विद्यमान है और आप देख सकते हैं यहाँ झूलेलाल, जो कि वरुण देव झूलेलाल के स्वरूप माने जाते हैं। और उनकी जो सवारी है मछली है। और ये जो मंदिर है लगभग 40 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। और यहाँ पर 40 दिन का आयोजन चल रहा है। कहा जाता है कि जो झूलेलाल जी थे उनकी 40 दिनों तक जयंती के रूप में मनाया जाता है। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु 40 दिनों तक व्रत करती है, उपवास करती है और जो आटे होते हैं उसके चौमुखी दिया बनाकर झूलेलाल जी के सामने समर्पित करती है। तो अभी इस मंदिर में आई, ये जो मंदिर है लक्सा क्षेत्र में है, यानी जो कौड़िया अस्पताल है उसके जस्ट सामने विद्यमान है। तो अभी यहाँ पर आ सकते हैं और आकर झूलेलाल का दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंबदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।